हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SLM एजुकेशन एकेडमी में। सॉरी दोस्तों, मैं कुछ दिन तक हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट का काम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल सका। लेकिन अब हम रेगुलरली वीडियो डालते रहेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंट नोट्स देखे। आज के लेक्चर में हम आपके साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 5 हीट को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जनरली ये चैप्टर बहुत ही लिंक्ड चैप्टर है, यानी कि ये चैप्टर आपके 11th और 12th के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर पर आपको एक सेपरेट चैप्टर है फिजियोलॉजी में और साइटोलॉजी में। अगर आप 12th के बाद रेडियोलॉजी करना चाहते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा मैं दूर नहीं जाऊंगा, हमारे 10th के बेसिस पर ही हम इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, हर एक चैप्टर में हमारे यहाँ मेरे नोट्स में हर एक चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ है इंट्रोडक्शन से आपको जो बोध होता है उस चैप्टर का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर में लैटेंट हीट, यहाँ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन दी हुई है। या देखिए, ये देखिए यहाँ। फिर है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी भी डेफिनेशन आपको दी रखी हुई है। फिर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फिर है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो मैंने मार्क किए हुए डेफिनेशंस है, ये आपको करने ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशंस। बहुत बार डिफाइन दी फॉलोइंग पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये करके ही जाना है आपको। फिर है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये भी आपको लर्न करनी है। दोस्तों, अगर आप ये रट्टा मार रहे हो तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि रट्टा मारने से आपको किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी सवाल का इंटरप्रिटेशन बहुत ही कम बार होता है। इसलिए ये क्या करना है आपको, ये आपको बोध करना है। जैसे कौन सी भी स्टोरी के एंड में जब हम बोध लेते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल थ्रू सिट हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर आप स्टडी को थॉट्स के रूप में अगर याद कर रहे हैं तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो यहाँ है रिजुलेशन पर भी बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाती है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में रिजुलेशन की डायग्राम दी हुई होती है और प्रोसेस पूछी गई होती है। तो ये यहाँ पर ये आपको करके ही जाना है। ये देखिए रिजुलेशन की डेफिनेशन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, पॉइंट है, ये आपको करके जाना है। यहाँ पर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की डेफिनेशन आपको दी हुई है, ये भी आपको करके जाना है। वेरी IMP है। फिर यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी आपको करके जाने, ये आपको इंटरप्रिटेट करने हैं अपने आप को। फिर ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसकी डेफिनेशन आपको आगे मिलेगी, लेकिन आपको मैं एक ह्यूमिडिटी जो है, इस पर बोर्ड परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप अगर 2015 से 2022 के पेपर देखोगे तो उसमें ह्यूमिडिटी पर बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार। ये इस वर्ष में ही नहीं है, हमारे पिछले वर्ष में भी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, वो आपको इंटरप्रिटेशन करना चाहिए उन क्वेश्चन पेपर का। अगर आपके भाई बहन कोई 10th हो गई है उनकी, तो उनसे बोर्ड पेपर लीजिए और उस बोर्ड पेपर का
इंटरप्रिटेशन कीजिए। बहुत जल्द मैं चैनल पर भी बोर्ड पेपर अपलोड करने वाला हूँ। जब हमारा साइंस 1 का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब मैं वो डालूँगा। यहाँ पर भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कुछ पॉइंट्स, ये भी आपको करके जाने। यहाँ देखिए ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की डेफिनेशन आपको यहाँ दी हुई है, ये भी करके जाना है। फिर यहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसकी भी डेफिनेशन आपको यहाँ दी हुई है, ये भी करके जाना है। इसके मेजर्स, फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेंट इन एयर इन गिवन वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक द एयर सैचुरेटेड इन द वॉल्यूम इनटू 100। ये फार्मूला है, ये आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, IMP कीजिए। फिर ये यूनिट ऑफ हीट बहुत बार पूछे जाते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ हीट, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट। CGS यूनिट, SI यूनिट। फिर ये जो आपको M/C/ΔT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी करके जाना है। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ छोटे छोटे इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये आपको करके जाने हैं। और यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा Q = Q1 + Q2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आपको करके ही जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन आपके या दोस्त 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं अभी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर से फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये जो नोट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हाईली क्वालिफाइड टीचर ने निकाली हुए नोट्स है। और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। हर एक स्टैंडर्ड के बच्चे को ये बहुत ही सिंपली रीडिंग है, बहुत ही सिंपली रीड करने को आता है। इंटरप्रिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ये आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के संग। तो मज़ा लीजिए, स्टडीज़ का मज़ा लीजिए, आपके 10th के लाइफ का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बाय बाय।